वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के मुहावरा का जो पाठ है, अध्याय है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही यह प्रश्न आपको हर परीक्षा में 4 से 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, मिलते भी हैं, जो कि सेवा बोर्ड से रिलेटेड है। तो आइए पहले हम मुहावरा की परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिर मुहावरा होता क्या है। मुहावरा एक ऐसा वाक्य होता है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करता है। इसका प्रयोग करने से भाषा आकर्षक, प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है। यह मुहावरा एक ऐसा वाक्य है जिसका प्रयोग करने से हम जो भी हमारी भाषाएं होंगी उसमें रोचकता आ जाती है, आकर्षक, मतलब देखने सुनने में काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा हमें। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिससे कि हम अर्थों को प्रकाश करते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध मुहावरे तथा उसके अर्थ वाक्य में प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ जो आपके परीक्षा से संबंधित ज़्यादा आने वाले जो प्रश्न हैं उन सब की एक तालिका बनाई है और तालिका बनाकर आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब प्रश्नों में से आपके एग्जाम में ज़रूर ही प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, अकल पर पत्थर पड़ना। अक्कल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि मारी जाना। इसका अर्थ हम लिखेंगे बुद्धि मारी जाना। जब भी हम परीक्षा में हमें मुहावरा देगा उसका अर्थ लिखकर ही हम उसके वाक्य बनाएंगे, उससे कोई एक वाक्य बनाएंगे। जैसे अकल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि मारा जाना, इसका हम एक वाक्य बना पाएंगे। तुम्हारी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं जो तुम बच्चे को अकेला छोड़ आए। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। अगला, अंकुश लगाना। अंकुश लगाने का अर्थ होता है नियंत्रण करना। सुरेश, तुम अपने बेटों पर अंकुश लगाओ, नहीं तो आगे बहुत पछताओगे। सुरेश, तुम अपने बेटों पर अंकुश लगाओ, नहीं तो आगे बहुत पछताओगे। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। तीसरा, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है स्वार्थ पूरा करना। तो इसके ऊपर हम वाक्य बनाएंगे। आज के राजनीतिज्ञ जनता की सेवा नहीं करते, अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस तरह से ये वाक्य हुआ। अगला, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब सबसे अलग। मिलजुल कर काम करो, अपनी खिचड़ी अलग पकाने से कोई लाभ नहीं है। 5 नंबर, अपने पैर पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, मैं तुम लोगों का बोझ कब तक उठाऊंगा, अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास करो। इस तरह से यह वाक्य हुआ। अगला, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपने ही हाथों अपना अहित करना। तुमने शर्मा जी का कहा न मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगला की तरफ बढ़ते हैं, हम देखेंगे आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। तुम यह सड़ी गली सब्जी देकर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अगला वाक्य, आँख खुलना। आँख खुलना का अर्थ है समझ आ जाना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, उसका व्यवहार देखकर मेरी आंखें खुल गई। उसका व्यवहार देखकर मेरी आंखें खुल गई। 9 नंबर, आँख दिखाना अर्थात धमकाना। माताजी ने ज्यों ही आंखें दिखाई त्यों ही बालक ने मिठाई लेने से इनकार कर दिया, अर्थात बालक रूठ गया। अगला, आटे दाल का भाव मालूम होना अर्थात वास्तविकता का ज्ञान होना। इसको वाक्य हम बनाएंगे, 800-900 रुपये में घर का सब खर्च चलाओगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अगला, आस्तीन का सांप होना अर्थात विश्वासघाती सिद्ध होना, अविश्वासी जिसे हम बोलते हैं। इसके वाक्य बनाएंगे, जिसे हमने अपना परम मित्र समझा था वह आस्तीन का सांप सिद्ध हुआ।
अगला 12 नंबर, ईंट से ईंट बजाना अर्थात कष्ट कर देना। मानसिंह ने राणा प्रताप से कहा, मैं मेवाड़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगला प्रश्न जो अगला जो वाक्य है, उंगली उठाना अर्थात दोषारोपण करना, मतलब दोषी ठहराना। वाक्य ऐसा बनाएंगे, ऐसा काम करना कि कोई उंगली न उठा सके। अगला वाक्य, कमर कसना मतलब कार्य करने को तैयार होना। नौजवानों को देश के सम्मान की रक्षा के लिए कमर कस लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, कमर टूटना अर्थात दुखदायक स्थिति बनना। व्यापार में बहुत हानि होने से उसकी तो कमर ही टूट गई। 16 नंबर, काठ का उल्लू अर्थात महान मूर्ख, जिसे हम कहेंगे ना बहुत ही बुद्धू है, उसे महान मूर्ख। उसे क्या समझाते हो, वह तो गिरा काठ का उल्लू है। उसे क्या समझाते हो, वह तो गिरा हुआ काठ का उल्लू है। कान भरना अर्थात चुगली करना। शर्मा जी अन्य अध्यापकों के खिलाफ प्रिंसिपल साहब के कान भरते रहते हैं। कान का कच्चा होना अर्थात दूसरों की बात पर शीघ्र विश्वास कर लेना। जो अधिकारी कान का कच्चा होता है उसे न्याय की आशा कैसे की जा सकती है। खरी खोटी सुनाना भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाने का अर्थ है भला बुरा कहना। कोई मेरी गलती नहीं थी फिर भी प्रिंसिपल साहब ने मुझे खरी खोटी सुना दी। अगला, खून खौलना बहुत क्रोध होना। द्रौपदी को लज्जित होते देख भीम का खून खौलने लगा। खाक में मिलना मतलब बर्बाद होना। रावण की हठधर्मी से सोने की लंका खाक में मिल गई। अगला प्रश्न, गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पुरानी बातें दोहराना। इसका वाक्य बनाएंगे, इतिहास में तो गड़े मुर्दे ही उखाड़े जाते हैं। 23 नंबर, गले का हार अत्यंत प्रिय। रामचरितमानस भक्तों के गले का हार है। 24 नंबर, गाल बजाना अर्थात बढ़ चढ़ कर बातें करना। धीरेन्द्र की बात पर यकीन न करना, उसे गाल बजाने की आदत है। 25 नंबर, गुदड़ी का लाल अर्थात निर्धनता में उत्पन्न प्रतिभाशाली व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। एक तो उसका नुकसान हुआ, तब अब ताने देकर उसके घाव पर नमक मत छिड़को। अगला प्रश्न, चुंगल में फंसना काबू में कर लेना। भोले भाले लोग धूर्तों के चंगुल में फंस जाते हैं। चकमा देना अर्थात धोखा देना। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। 4 दिन की चांदनी थोड़े समय की संपन्नता। लक्ष्मी चंचल है, 4 दिन की चांदनी पर गर्भ मत करो। चिकना घड़ा, जिस पर किसी बात का असर न हो, वह तो चिकना घड़ा है, तुम्हारी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला, छप्पड़ फाड़ कर देना अर्थात भाग्य के बल पर लाभ होना। भगवान ने उसे छप्पड़ फाड़ कर धन दिया है। 32 नंबर, छोटे मुंह बड़ी बात अर्थात इसका अर्थ होगा अपनी मर्यादा से अधिक बोलना। छोटे मुंह बड़ी बात करके तुमने समझदारी का काम नहीं किया। अगला वाक्य की तरफ बढ़ेंगे हम।
देखेंगे। जान के लाले पड़ना अर्थात संकट में पड़ना। सारा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। लोगों को जान के लाले पड़ गए। जले पर नमक छिड़कना, दुखी के दुख को और अधिक बढ़ाना। सुरेश तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर वैसे ही दुखी था। तुमने उसका उपहास करके जले पर नमक छिड़क दिया। अगला, टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना। इस बार भी जब चंदा देने की बात उठी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। टांग अड़ाना अर्थात रुकावट डालना। मेरी अपनी बात हो रही थी, मेरी उसकी बात हो रही थी, तुम क्यों बीच में टांग अड़ाते हो। अगला, टेढ़ी खीर अर्थात कठिन कार्य। कक्षा में प्रथम आना टेढ़ी खीर है। अगला, डंके की चोट पर अर्थात सबके समान। उसने डंके की चोट पर समाज से बाहर शादी की। अगला प्रश्न, तलवे चाटना मतलब चापलूसी करना। वो कोई और होंगे जो आपके तलवे चाटते हैं, मुझसे आशा न करना। इसका वाक्य होगा 40 नंबर, तिनके का सहारा अर्थात थोड़ा सा आश्रय। डूबते को तिनके का सहारा होता है। 41 नंबर, तुती बोलना अर्थात होगा कब्जा जमाना। वो दिन गए जब जमींदारों की तूती बोलती थी। 42 नंबर, दंग रह जाना। यहाँ पर एक चीज गलत हुई है थोड़ी सी। यहाँ पे जो क लिखा है ना, यहाँ पे लिखना है क ब आधा ब अजा कब्जा। यहाँ पे होनी चाहिए कब्जा। यह प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। कब्जा जमाना। वे दिन, इसके वाक्य होंगे वे दिन गए जब जमींदारों की तूती बोलती थी। अगला प्रश्न, दंग रह जाना अर्थात आश्चर्यचकित होना। पर इसका प्रयोग हम करेंगे। बालक के कर्तव्य देखकर दर्शक दंग रह गए। 42 नंबर, दांत खट्टे करना अर्थात पराजित करना। इस वाक्य का प्रयोग होगा, भारत ने अनेक बार दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। दाल में काला होना, संदेहजनक बात होना। आपकी बातों से लगता है कि दाल में कुछ काला है। 45 नंबर, दाल न गलना मतलब चाल सफल न होना। पिताजी को पता लग गया, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। 46 नंबर, दुम दबाकर भागना अर्थात डर कर भाग जाना। दुम दबाकर भागना तो कायरों का काम है। 46 नंबर, दो टूक बात कहना अर्थात साफ साफ बात कहना। मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैंने तो दो टूक बात कह दी है। 48 नंबर, नमक खाना अर्थात पालन पोषण होना। मैंने इस घर का नमक खाया है, इसे बर्बाद न होने दूंगा। अगला, नाक काटने का अर्थ है बदनामी होना। भारतीय टीम 3 मैच हार गई, उसकी तो नाक कट गई। 50 नंबर, नाक में दम करना अर्थात परेशान करना। मच्छरों ने तो नाक में दम कर रखी है, रात भर सोने नहीं देते। 51 नंबर, नाक रगड़ना अर्थात खुशामत करना। इसके ऊपर हम वाक्य बनाएंगे, पहले तो बहुत ताव दिखा रहे थे, अब क्यों नाक रगड़ते हो। नाक भौं सिकोड़ना अर्थात नफरत प्रकट करना। नाक भौं मत सिकड़ाओ,
जो कुछ परोसा गया है वह खा लो। पत्थर की लकीर अर्थात अमीट, मेरी बात पत्थर की लकीर मानो, शहर में दंगा होने वाला है। पर्दा डालना, पर्दा डालने का अर्थ है कोई बात छिपाना। अपने पापों का प्रायश्चित करो, उन पर पर्दा मत डालो। यहाँ पे 55 नंबर हम अब देखेंगे, पहाड़ टूटना अर्थात अत्यधिक विपत्ति आ जाना। आवेश के निधन से पूरे परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। 56 नंबर, पानी पानी होना अर्थात अधिक शर्मिंदा होना। बद्री सिंह को जब प्रिंसिपल साहब ने डांटा तो वह पानी पानी हो गया। 5 उंगलियां घी में होना अर्थात सभी प्रकार का सुख होना। तुम्हारे भाई MLA हो गए, अब तो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में हैं। पीठ दिखाना अर्थात कायरता दिखाना, युद्ध में पीठ दिखाना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। 59 नंबर, पेट में चूहे कूदना अर्थात बहुत भूखा होना। पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब काम धाम नहीं हो सकता। पौ बाहर होना अर्थात बहुत लाभ होना। मंत्री जी का हाथ सिर पर है, अब तो तुम्हारे पौ बाहर हैं। फूंक फूंक कर कदम रखना अर्थात सावधानी बरतना। एक बार धोखा खा चुका है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखता है। 62 नंबर, बाल की खाल निकालना अर्थात अनावश्यक रूप से दोष निकालना। बाल की खाल निकालना उसका स्वभाव बन गया है। अगला प्रश्न, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात स्वयं की प्रशंसा करना। अच्छे आदमी को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी मैंने आप सबको मुहावरे दिया है, जिसके अर्थ लिखे हैं मैंने, और इन सब पर एक एक करके हमने इसके वाक्य भी बना रखे हैं। यहाँ पे जितने भी मुहावरा मैं देने की कोशिश किया हूँ, यह सब एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप देखेंगे इन सब प्रश्नों में से, इन सब मुहावरों में से आपको एक न एक मिलना ही मिलना है आपको एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।